हुआ सिला बेटा? कल रात तो मेरे कमरे में सो गई थी क्या? नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे तू मेरे सर पर हाथ फेर रही हो, मेरा ध्यान रख रही हो। माँ हूं ना तेरी, तेरा कब और कितना ख्याल रखती हूँ तुझे तो ये भी नहीं पता। सब जानती हूँ माँ, तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, सब पता है मुझे। बस बस अब ज्यादा मत चिपक। ऊपर दामाद जी बैठे, उन्हें चाय दियो, नहीं तो तेरी माँ के बारे में क्या सोचेंगे। ला माँ मुझे दे दे, वैसे भी तेरे पैरों में इतना दर्द है, क्यों सीढ़ियाँ चढ़कर अपना दर्द बढ़ा रही है। ला मैं दे आती। रहन दे, जैसी तू मेरी बेटी है ना, सरिता भी तो मेरी ऐसी बेटी है। जितना ख्याल तेरा रखती हूँ, सरिता का भी तो उतना ही रखना चाहिए ना। चल हल्दी वाला दूध पी ले। माँ तू इतनी अच्छी क्यों है? सबका ध्यान रखती है, सबका ख्याल रखती है, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रख लिया करना। चल चल, मैं ये देखे हूँ तेरे बाबूजी ने भी चाय पी ली क्या, और ये चाय दे गई हूँ, ठीक है? क्या हो? कुछ नहीं। अभी कहाँ है? अभी तो दिव्या के साथ गेम्स खेल रहा है। डर लगा रहता है सरिता, यूं ही दिन बीतते जा रहे हैं और मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया हूं। तुम्हारे सर से खून का इल्जाम मिटा नहीं पाया हूं और ना ही उस खूनी तक पहुंच पाया हूं। मिस्टर सूर्यवंशी, आप तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। अब इसमें आपकी क्या गलती है कि वो चोर इतना शातिर है, उस तक पहुंचने का कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। हम क्या कर सकते हैं? नहीं सरिता, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। जब तक उस खूनी को सलाखों के पीछे नहीं डाल देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ले सरिता बेटा चाय। माँ आपने क्यों ऊपर तक आई? आपके तो पैरों में तकलीफ है ना, आप मुझे आवाज देती, मैं आ जाती थी। चल बावली, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। तू भी तो मेरी बेटी है ना, और हम सब की इतने साल तूने सेवा की, मुझे भी कुछ करने दे। अभी दिखाई नहीं दे रहा? अभी वो तो अपनी दिव्या आंटी के साथ खेलने में मगन है। विक्रांत बेटा, एक बात बोलो, बुरा मत मानियो। बोलिए ना, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? मैं जानती हूँ तुम दोनों को 24 घंटे पकड़े जाने का डर लगा रहता है। खूब कोशिश कर ली तुमने, खूनी पकड़ा ही नहीं गया। बस मैं तो इतना ही कहती हूँ, भगवान ना करे तुम पकड़े गए तो अब की बार बचना मुश्किल हो जाएगा। इतने मुश्किलों से तुम्हारा घर बसा है, फिर अलग हो जाओगे। सरिता को इतने सालों बाद प्यार मिला है, खुशी मिली है, और तुम दोनों को अलग अलग मैं नहीं देख पाऊंगी। मेरे पास एक रास्ता है, ये खूनी पकड़ने का चक्कर छोड़ दो विक्रांत बेटा, और अभी सरिता को लेके इस भोपाल से क्या, मैं तो कहती हूँ इस देश से बाहर चले जाओ। तुम्हारा तो विदेश में इतना बड़ा बिजनेस है, कहीं भी चले जाओ, इस कोर्ट कचहरी से दूर, और एक नई जिंदगी शुरू करो। शायद आप ठीक कह रही, पर कोशिश कर कर देख ली। मैं फिर से अपना परिवार बिखरते हुए नहीं देख सकता। शायद यही एक रास्ता है। मैं जानती हूँ
तुम दोनों सोच समझ के फैसला करोगे। मुझे माफ कर दे सरिता, मैंने ये सब अपने बच्चे के लिए किया। मुझे क्या पता तो इसमें फंस जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे किए की सजा तू भुगते। इसीलिए सरिता, जा यहाँ से, अपने पति को लेके दूर चली जा, क्योंकि मैं खुद अपने जुर्म का इकबाल नहीं कर सकती। मैं अपने पति बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए तेरा विदेश चले जाना ही सही फैसला होगा बेटा। चले जा। आप लोगों ने जो भी हमारे लिए किया वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि यहां भी रहना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सरिता और अभी को लेकर जर्मनी चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। इस केस के चलते देश से निकल के जाना बहुत मुश्किल होगा विक्रांत। और अगर किसी तरह निकल भी गए तो कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि सरिता जी बेगुनाह है। हाँ, पूरी जिंदगी झूठे खून का इल्जाम अपने सर पर लेकर जीती रहेंगी वो। और फिर सरिता अपने देश और अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाएगी। मैं जानता हूं दिव्या, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे लिए भी एक बहुत मुश्किल फैसला है। लेकिन आप लोग तो देख रहे हैं ना, तमाम कोशिशों के बावजूद हम अब तक कातिल को ढूंढ नहीं पाए। आज नहीं तो कल पुलिस हमें ढूंढ लेगी और सरिता को उस गुनाह की सजा मिलेगी जो सरिता ने किया नहीं। मैं भी अपना देश छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सिर्फ हम जानते हैं सरिता बेगुनाह है। कैसे साबित करेंगे हम ये? कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। ये सबूत क्या होता है डैडी? बताइए ना डैडी, सबूत मतलब क्या होता है? बेटा, सबूत एक ऐसी चीज है जो अगर हमें मिल जाए तो आपके मम्मा और डैडी को ऐसे छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। तो फिर अब मुझे ले जाइए ना कोर्ट में, मैं मम्मा का सबूत बन जाऊंगा। मैं सबको बता दूंगा कि मेरी मम्मा वर्ल्ड की सबसे अच्छी मम्मा है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, वो तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अभी बेटा, कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा। उन्हें सबूत चाहिए होगा, जैसे कोई फोटो या वीडियो जिससे साफ पता चल जाए कि आपकी मम्मा ने कोई गलत काम नहीं किया है।